रात के ठीक 3 बजे शिवानी की आंख खुली। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी थी। स्क्रीन पर एक ही शब्द चमक रहा था, चीख। उसने घबराकर मोबाइल नीचे फेंका और अर्जुन को जगाने के लिए मुड़ी, लेकिन वह गहरी नींद में था। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुला और बाहर से एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आ गया। हवा के साथ जैसे कोई रोने की आवाज भी घुस आई हो। शिवानी ने कांपते हाथों से दरवाजा बंद किया और खुद को अर्जुन के करीब सिमटा लिया। वो जिस बंगले में आए थे वह अर्जुन के दादा की पुरानी जायदाद थी। शहर से दूर पहाड़ी इलाके में बना यह बंगला कई सालों से वीरान था। अर्जुन ने उसे फिर से बसाने की ठानी थी, लेकिन यहाँ आने के दूसरे ही दिन से अजीब अजीब बातें हो रही थी। पहले दिन तो सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन अब वो सन्नाटा चीखों में बदल रहा था। सुबह होते उठा है, शिवानी ने अर्जुन से पिछली रात की बात बताई, लेकिन अर्जुन ने हंसकर टाल दिया। वो बोला, पुराने घर हैं, दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं, मोबाइल में बग होता है, तुम ज्यादा सोच रही हो। लेकिन शिवानी का मन नहीं मान रहा था। रात होते ही शिवानी को फिर वो साया दिखा। सफेद कपड़ों में एक औरत, गोले बाल, बिना चेहरा दिखाए सीढ़ियों के पास बैठी थी। जैसे ही शिवानी ने टॉर्च जलाकर देखा, वो गायब हो गई। उसने हड़बड़ाकर अर्जुन को जगाया, लेकिन तब तक सब सामान्य हो चुका था। तीसरी रात जब अर्जुन अकेले बरामदे में बैठा था, उसे अपने कानों के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, मैं अभी यही हूँ। वो उछलकर पीछे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात अर्जुन ने पहली बार माना कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने घर के पुराने दस्तावेज खंगाले। एक पुरानी डायरी मिली, सौम्या नाम की एक औरत की। लिखा था, मैंने इस घर में कदम रखने की गलती की थी। शादी के बाद सबने मुझे स्वीकार नहीं किया और एक रात मेरी चीखों को सबने अनसुना कर दिया। मैं चुप नहीं रहूंगी, मेरी चीखें अब सब सुनेंगे। शिवानी कांप उठी। सौम्या अर्जुन के दादा की दूसरी पत्नी थी। गांव की एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि एक रात सौम्या की चीख सुनी गई थी, फिर वो कभी नहीं दिखी। लोगों ने कहा कि वो भाग गई, लेकिन कुछ कहते थे वो अब भी यहीं है। रात को अर्जुन और शिवानी ने फैसला किया कि अब यहाँ नहीं रुकना। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे की बत्तियां झपकने लगी। मोबाइल की स्क्रीन फिर से अपने आप जली। इस बार लिखा था, अब तुम। तभी सीढ़ियों पर वही औरत दिखाई दी। इस बार पास आ रही थी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आंखें आग जैसी जल रही थी। शिवानी चीखी। अर्जुन ने दीवार से झाड़ू उठाई, लेकिन जैसे ही उसने साया के पास वार किया, सब कुछ हवा में विलीन हो गया। अगले दिन शिवानी को पुराने तहखाने का दरवाजा न मिला, जो दीवार के पीछे छुपा था। अर्जुन ने उसे खोला तो अंदर एक कुआं था, गहरा और बदबूदार। कुएं के किनारे सौम्या की वही डायरी पड़ी थी, जिसका आखिरी पन्ना फटा हुआ था, लेकिन उसके नीचे खून से लिखा एक संदेश था, मुझे चीखना पड़ा क्योंकि तुमने सुनना बंद कर दिया था। अर्जुन ने तय किया कि वो इस आत्मा को मुक्त करेगा। उसने गांव के एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, ये आत्मा शांत नहीं होगी क्योंकि इसके साथ अन्याय हुआ है। इसकी चीख हर रात बढ़ेगी जब तक कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। रात को तांत्रिक ने हवन शुरू किया। शिवानी और अर्जुन दोनों मौन थे, लेकिन जैसे ही हवन की आखिरी आहुति डाली गई, घर की सारी खिड़कियां अपने आप खुल गईं। तेज हवाओं के बीच सौम्या का साया प्रकट हुआ। इस बार उसका चेहरा साफ था, जला हुआ, सूजा हुआ चेहरा, आंखों से खून बह रहा था। उसने अर्जुन को देखा और कहा, तेरे खून में वही अन्याय है जो उसने किया था। अब तू मेरी चीख सुनेगा, हर रात मरने तक। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसके कानों से खून निकलने लगा। वो चीख नहीं सका, लेकिन उसकी आंखों से डर झलक रहा था। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े, लेकिन आत्मा जोर से चीखी, इतनी तेज कि दीवारें हिल गईं। तांत्रिक बेहोश हो गया और तभी सौम्या ने शिवानी की तरफ देखा। तू नहीं दोषी है,
तू सिर्फ मेरी चीख को समझी है, तुझे जाने दूंगी, लेकिन याद रखना, अगर फिर कोई मेरी आवाज अनलाकर अनसुनी करेगा तो उसकी आत्मा भी यहीं रह जाएगी। अगली सुबह अर्जुन बिस्तर पर मरा हुआ मिला। उसकी आंखें खुली थीं और कानों से खून बह रहा था। शिवानी बेहोश थी लेकिन जिंदा। वो अब किसी से बात नहीं करती, बस हर रात 3 बजे वो उठती है, मोबाइल पर देखती है और बुदबुदाती है, चीख, फिर से चीख। गांव वालों ने उस बंगले को ताला लगा दिया है, मगर हर अमावस्या की रात लोग कहते हैं घर से एक औरत की चीख आती है और कभी कभी एक और मोबाइल स्क्रीन जल उठती है जिसमें सिर्फ एक शब्द लिखा होता है,